हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए ऑनर्स हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। किताब का नाम है भारतीय काव्य शास्त्र। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र जो आपकी किताब का नाम है। आज की वीडियो में हम इसके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये आपको अंदाजा लग जाएगा इस वीडियो के खत्म होने। ठीक है, बीए ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का ये सब्जेक्ट है। यूनिक पेपर कोड आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, चाहे आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हो या फिर किसी अन्य कोर्स के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास यूनिक पेपर कोड सेम दिया गया है आपके यूनिक जो एडमिट कार्ड के अंतर्गत, तो ये बिल्कुल आपके लिए ही है। बात करें, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब टोटल जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 5 हैं, तो 5 के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका है 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को अथवा के ऑप्शन के साथ भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का संक्षिप्त उपलेख उल्लेख करते हुए आचार्य वामन के योगदान की को लिखिए। ठीक है, जो भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का संक्षिप्त में उल्लेख करना है, संक्षिप्त का मतलब थोड़ा आपको शॉर्ट में उल्लेख करना है, और उल्लेख करते हुए आपको किसको बारे में बताना है? आचार्य वामन के क्या योगदान रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा के अंतर्गत, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। पहले आपको परंपराएं जो है उन्हें बताना होगा, फिर आचार्य वामन की जो क्या योगदान रहा है ये आपको बताना होगा। अथवा में आपसे पूछा गया भारतीय काव्य शास्त्र में औचित्य संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, औचित्य जो संप्रदाय है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत, उसका आपको संक्षिप्त में टिप्पण जो परिचय है वो देना है। संक्षिप्त का मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट आपको जो शॉर्ट में होता है वो आपको यहाँ पे परिचय देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया काव्य हेतु किसे कहते हैं? संस्कृत आचार्य द्वारा प्रतिपादित काव्य हेतुओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि पहले पार्ट में आपसे, इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा गया है कि काव्य हेतु किसे कहते हैं, काव्य हेतु क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। जब आप ये बता देंगे तो आपको अगले पार्ट में क्या बताना है? संस्कृत आचार्य द्वारा जो प्रतिपादित काव्य हेतुओं के बारे में बताया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके द्वारा जो काव्य हेतुओं के बारे में वर्णन किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाता है। अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 2 में, अथवा वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है काव्य लक्षण क्या है? काव्य लक्षणों का उदाहरण सहित समझाइए। ये भी क्वेश्चन भी आपका 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। यहाँ से लेकर पहले आप ये बताएंगे, फिर आप ये बताएंगे। पहले आप बताएंगे कि काव्य लक्षण क्या है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ये सारी चीजें। काव्य लक्षण के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना वो आप दे देंगे। जब आप ये दे देंगे उसके बाद आपको ये बताना है कि काव्य लक्षण के उदाहरण सहित उसको समझाना है। ठीक है, काव्य लक्षणों को उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। मतलब काव्य लक्षण के बारे में आपने बताया, फिर उसका एक उदाहरण दिया, फिर दूसरे काव्य लक्षण के बारे में बताया, फिर उसका उदाहरण दिया, इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें पूछा गया है रस को परिभाषित करते हुए वीर और शांत रस, वीर और शांत रस को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, रस, रस को पहले आपको परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन भी 2 भागों में बढ़ता है। पहले आप रस को परिभाषित करेंगे कि रस क्या होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, जब आप ये कर देंगे तब आपको बताना है वीर रस और शांत रस जो है उसको एक्सप्लेन करना है, वो भी उदाहरण के साथ, मतलब उदाहरण देते हुए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में आपसे पूछा गया है विभिन्न विद्वानों के मतों को विश्लेषित करते हुए रस निष्पत्ति की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, रस निष्पत्ति की जो अवधारणा है उसको आपको समझाना है, जो कि अलग अलग विद्वानों के जो मत हैं उसको लेकर वो आपको यहाँ पे बताने हैं और उसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहले आप क्या बताएंगे कि भाई अलग अलग जो विद्वान थे जिन्होंने रस निष्पत्ति के बारे में बताया है वो बताएंगे। उसके बाद आप उसकी जो अवधारणा है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण सहित समझाइए। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण के साथ आपको यहाँ पे बताना है। उदाहरण मतलब जो एग्जाम्पल है वो आपको देना है और साथ में उसे समझाना भी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में आपसे पूछा गया कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद का उदाहरण सहित समझाइए। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में क्या वो आप कह सकते हैं कि भेद है, अंतर है। ठीक है, आपको अंतर बताना है, अंतर बताते बताते आपको उदाहरण सहित अंतर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, संक्षिप्त में यहाँ पे टिप्पणी कहें या फिर आपको टिप्पणी जो है वो लिखनी है।
किन्हीं 3 पर लिखनी है और 10 नंबर का आपका हो जाता है हर एक टॉपिक। तो आपको काफी डिटेल में जो है वो आपको टिप्पणी यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, टॉपिक क्या क्या है? सेवैयां और छपया छंद, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार, फिर काव्य प्रायोजन, फिर विभिन्न रस, फिर लक्षणा शब्द शक्ति, या फिर पंडित राज जगन्नाथ। ये जो टॉपिक्स दिए गए इनमें से किन्हीं तीन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है, किन्हीं तीन टॉपिक्स के ऊपर आपको जो टिप्पणी होती है वो लिखनी है। मतलब ये किन्हीं तीन टॉपिक को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो भी आपको ठीक लगे कि आप जो टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मैं ये बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है डायरेक्टली आपको यही जो लाइन है ये पूरी की पूरी उठा के दे दी जाए ऑप्शंस, और आपको इन्हीं में से किन्हीं तीन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना हो। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाइए। बचे हुए जो ऊपर हमने क्वेश्चन कवर अप करे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर करके जाइए, एग्जाम से पहले आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम के नजरिए से, तो कहीं भी कुछ भी छूट ना जाए इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जाने से पहले जरूर चेक करें, जिसमें आपके लिए हर एक चीज हेल्पफुल अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हमारे नोट्स के लिंक्स भी अवेलेबल है, साथ के साथ आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, आपके ग्रेजुएशन खत्म होने तक आपकी हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।